Assalamu alaikum. Today we are going to discuss chapter number 2, real and complex number system, and this is the class 9 chapter of Punjab textbook board and sciences related that subject. अच्छा, इसमें हमने कुछ डिफाइंस पहले टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है। उसमें आप देखें रैशनल नंबर्स हैं, numbers which can be written in the form p by q, where pq belongs to an integer and q will never be zero. For example, these three examples will clearly elaborate what are rational numbers. तो रैशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जो p बटा q फॉर्म में लिखे जा सकें, जैसे 3 बटा 4, 22 बटा 7, 2 बटा 6। इसी तरीके से इर्रेशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जो p बाई q फॉर्म में ना लिखे जा सकते हों, मीन्स के उनमें p q इंटीजर से ना हो। जैसे ये आपके पास 2 तो है इंटीजर, लेकिन स्क्वायर रूट जब आ जाता है तो ये रैशनल नहीं रहता, ये इर्रेशनल बन जाता है। स्क्वायर रूट 5 भी इसी तरीके से। रियल नंबर हमेशा यूनियन होता है रैशनल और इर्रेशनल का। फील्ड ऑफ ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स इज कॉल्ड the real number, simply reals denoted by r। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट आ जाता है टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। टर्मिनेट कहते हैं रुक जाना। डेसिमल विच हैज ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये देखें, डेसिमल में सिर्फ 2 नंबर आ रहे हैं, डेसिमल में 2 नंबर आ रहे हैं, डेसिमल में 1 नंबर आ रहा है, तो ये सारे टर्मिनेट कर गए हैं, रुक गए। रिकरिंग कहते हैं रिपीटिंग। डेसिमल इन विच 1 or more digits repeats indefinitely means लामहदूद। फॉर एग्जाम्पल ये 33333, ये आगे मूव ऑन है, तो ये इनफाइनाइट मैनी टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। इसमें 134134 है, ये इनफाइनाइट मैनी टाइम रिपीट्स हो रहे हैं। एक्सरसाइज को देखें, 2.1 है क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। इसके बारे में आप जान चुके हैं, ये इर्रेशनल नंबर है। 1/6 p बाई q फॉर्म में रैशनल नंबर है। ये जितनी भी अलामात होती हैं, पाई है इर्रेशनल नंबर है। 15/7 रैशनल नंबर है। 0.25 रैशनल नंबर है, बिकॉज हम लिख सकते हैं 725 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास p बाई q फॉर्म में लिखा गया रैशनल है। 29 इर्रेशनल है, जिसके ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है वो इर्रेशनल है। लेकिन अगर आपके पास 4 का स्क्वायर रूट होगा तो वो इर्रेशनल नहीं होगा, बल्कि वो क्योंकि 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है तो 2 हमारे पास रैशनल है, तो हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं, लिहाजा ये p बाई q फॉर्म में लिखा जा सकता है, रैशनल होगा। कन्वर्ट इर्रेशनल इनटू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ये आपके पास फ्रैक्शन दी गई है, कैलकुलेटर की मदद से 0.68 जवाब आ गया। 19/4 दिया गया है, आप सिंपल क्या कर सकते हैं, 19 को यहाँ पे रखें, 4 का टेबल पर है, 4 4 टाइम 16 आ जाएगा। 19 माइनस 16 इज इक्वल टू 3। 3 छोटा हो गया तो 0 साथ लगाएं, तो इधर डेसिमल लगाना पड़ेगा। 4 8 टाइम 24, 4 8 टाइम 32, 4 7 टाइम 28, 4 7 बार 28, और अब फिर माइनस करें तो 20 आ जाएगा, और 4 5 टाइम 20, 4 5 टाइम 20, तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो वहाँ पे ये स्टेप स्टॉप हो जाते हैं, तो ये 4.75 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 57/8 भी आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, ये तरीका आपको बता दिया, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं।
स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि 2/3 इरेशनल नंबर है, नहीं ये गलत है। पाई इरेशनल नंबर है, ठीक बात है। 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो चेक कर लें। ये 10 बाहर रखें, अंदर रखें और 9 बाहर रखें तो 0.91 टाइम 9, तो ये फिर आपके पास 1 बच जाएगा, फिर आपको 0 लगाना पड़ेगा, तो ये 1 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 चलता जाएगा। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, लिहाजा ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये रुकता नहीं है बल्कि आगे चलता जाएगा। 3/4 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ट्रू बात है। 4/5 रिकरिंग फ्रैक्शन है, तो ये आप देख सकते हैं कि जब आप 4 को अंदर रखें 5 को बाहर रखें तो टेबल जाने के लिए ज़रूरी है कि 0 लगाएं, तो जब यहाँ 0 लगाएं तो यहाँ पे 0 पॉइंट आ जाएगा। 5 कितने टाइम, 5 8 टाइम 40 हो जाएगा, तो ये तो पहले ही स्टेप में बात ख़त्म हो गई, तो ये फिर आपके पास रिकरिंग तो ना हुआ, लिहाजा ये बात भी गलत है। रिप्रेजेंट फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। 2/3 अगर आप देखें तो ये आपके पास कहाँ पे आ रहा है, 2 को अंदर रखें 3 को बाहर रखें, 0 लगाएंगे तो आपके पास 3 0 पॉइंट लगा दें। 3 कितने टाइम, 3 9 टाइम, सॉरी 3 6 टाइम 18 आ जाएगा, तो ये फिर 20 20, तो ये बारी बारी फिर चलते ही जाएगा, तो ये 0.666666 ऐसे है, तो ये 0 से आगे है और 0.66, तो इसे आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, एक रियल लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। ओके हो गया, इस पे आपने नंबर्स लिख देने हैं प्रॉपर फासले पे। अब आपने देखना ये है कि ये टोटल हम इसके 3 हिस्से कर दें, 1 2 3, ये ज़्यादा हो गए हैं, आप यहाँ पे कर लें, सॉरी इसके आप ना 3 हिस्से करेंगे, 3 हिस्से जब होंगे तो उसमें से दूसरा हिस्सा इसका जवाब होगा। मिसाल के तौर पर आप अगर इसके 3 हिस्से करना चाहें तो क्या होंगे 3 हिस्से, एक इधर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा ये खुद यहाँ तक, तो ये इसका आंसर होगा यहाँ पे। सेम इसी तरीके से रियल लाइन पे आपने ड्रॉ करना है, -4/5, तो ये माइनस के साथ है, तो ये 0 से इस साइड पे होगा, आप इसे ड्रॉ करेंगे 0.88 कहाँ पे आ रहा होगा, तकरीबन यहाँ पे आ रहा होगा। इसी तरीके से 1 3/4, ये 1 से आगे, अब इसके 4 हिस्से करने हैं, 1 2 3, तो ये वाला जो पॉइंट है ना ये इसका आंसर है। -2 5/8, तो -2 तक तो पहुंच गए, अब 5/8 मतलब आपने इसके 8 छोटे छोटे हिस्से करने हैं और उसमें से 5वें हिस्से पे आपने जाना है, 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ पे आप तकरीबन जाएंगे, तो ये इसी तरीके से आपने बाकी भी कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है, रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 और 3 के दरमियान कौन सा नंबर है रैशनल नंबर, तो बड़ा आसान तरीकाकार है, आप इन दोनों को जमा करें और 2 पे तकसीम कर दें, आपको मिल जाएगा कि इनके दरमियान रैशनल नंबर 2.5 है। तो सेम हमने तरीकाकार इस 3/4 और 5/9 के लिए भी लगाना है कि हम इसके दरमियान कोई रैशनल नंबर फाइंड करना चाहते हैं, तो रिक्वायर्ड नंबर के लिए हम क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे सम करके, और फिर आप देखें 9 3 टाइम 27, 4 5 टाइम 20 और 4 9 टाइम 36 और 2 वैसे का वैसा, ये जब नीचे आएगा तो ये 72 बन जाएगा और 47 वैसे का वैसा, तो ये इसका रिक्वायर्ड नंबर था।
क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज अ रैशनल पी क्यू। तो आपके पास ये नंबर दिया गया, आपने सबसे पहले तो इसका नाम रखना है, नाम रख दिया। अब ये बार हमें बताता है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली मैनी टाइम। तो आपके पास सिर्फ एक हिस्सा था, तो आपने इसे 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ये जो डेसिमल नंबर है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 5.5 टेट्रा 5 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस 2 में से इस 1 को माइनस कर देना है। 2 में से 1 को माइनस किया तो 10 में से 1 एक्स गया तो 9x, और इस सारे में से ये सारा गया तो देखें ये डेसिमल के बाद वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 माइनस 0 का 5 आंसर आ गया। एट दी एंड आपके पास ये 5/9 इसका आंसर आ गया। इनके लिए भी नहीं घबराना आपने, पहला तरीकाकार वही नाम देना है, फिर खोल के लिखना है, खोल के लिखने के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। दोनों साइडों पे 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल यहाँ से 2 दर्जे आगे चला जाएगा, यहाँ पे 13.13 आपने 2 में से 1 को माइनस करना है, तो देखें आपके पास ये जो बाद वाली रकम है ये इस बाद वाली सारी से ख़त्म हो जाएगी, तो सिर्फ ये 13 बच गया इधर और 99 बच गया इधर। ये 99 उधर जाके तकसीम हो जाएगा, तो ये इसका फाइनल आंसर। और ये लास्ट क्वेश्चन 67 है, खोल के लिखा, 2 नंबर आ रहे हैं रिपीट होके, इधर देख लें 2 नंबर हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइडों पे। आपके पास ये इक्वेशन 2 है, इसमें से ये 1 माइनस करें, 100x में से x गया तो 99x, इस सारे में से ये माइनस किया तो ये डेसिमल के बाद वाला ख़त्म, सिर्फ 67 आंसर। और फाइनली ये आपके पास 67/99 आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।